हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट हम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के अलावा एक और चीज़ याद रखेंगे, हम आपको डेली बेसिस पे फ्री वोकेबलरी प्रोवाइड करते हैं हमारे अफेयर्स क्लाउड हिंदू वोकैब्स टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, राइट। एंड यहां पर हम डेली आपको 4 वर्ड्स प्रोवाइड कराते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। ये आपके पिक्टोरियल फॉर्मेट में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, राइट। यहीं पर हम मेक श्योर करते हैं कि हम आपको 5 क्विज क्वेश्चंस भी दें डेली बेसिस पे ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके, करेक्ट। एंड ये चीजें अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, अपने वोकैब को इंक्रीज करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे गिवन है। उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए एंड अपने वोकैब को और एनहांस कीजिए एंड डेली बेसिस पे हम मेक श्योर करते हैं कि आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करें। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम बैंकिंग एंड फाइनेंस के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे मार्च मंथ के। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, नोट्स जरूर बना के चलना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि पीएफआरडीए ने नोटिफाई किया अमेंडमेंट्स टू पीएफआरडीए रेगुलेशंस ऑफ 2016 विद इफेक्ट फ्रॉम 20th of Feb 2024। एन एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय पीएफआरडीए विद इन हाउ मेनी डेज। अगर कोई भी एप्लीकेशन आती है ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन विद पीएफआरडीए, उसको विद इन हाउ मेनी डेज डिस्पोज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो पहले जो ये था उसके लिमिट वो कितनी थी और अब कितनी हो गई है, तो अब इसको 30 डेज कर दिया गया है, राइट। तो क्वेश्चन है कि कितने डेज में डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, तो विद इन 30 डेज इसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा पीएफआरडीए के द्वारा। नेक्स्ट,
ड्यूरिंग आरबीआई फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, अभी आरबीआई का फाइनेंशियल लिटरेसी वीक वो था, राइट। यहाँ पर आरबीआई ने लॉन्च किया है फाइनेंशियल लिटरेसी आइडियाथॉन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, करेक्ट, जो कि करंटली एनरोल्ड है इन रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एक चीज ये जो आइडियाथॉन होता है ना, राइट, बेसिकली जैसे आपका हैकेथॉन होता था सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए, सिमिलरली आइडियाथॉन यहाँ पे लॉन्च किया गया है ताकि न्यू यहाँ पर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जा सके, राइट, नए नए आइडियाज आ सकें। इसीलिए फाइनेंशियल लिटरेसी वीक के दौरान ये लॉन्च किया गया था फाइनेंशियल लिटरेसी आइडियाथॉन। आरबीआई के द्वारा कंडक्ट कराया गया था ये फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। पूछा जा रहा है थीम क्या रहेगी इस फाइनेंशियल लिटरेसी वीक की, विच इज बीइंग ऑब्जर्व फ्रॉम 26 फेब टू 1 मार्च। तो थीम क्या रहेगी, ये है मेक अ राइट स्टार्ट, बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट। नेक्स्ट, फरवरी में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रेज किया कितना अमाउंट थ्रू अ 5 ईयर ग्लोबल बॉन्ड। तो ये जो ग्लोबल बॉन्ड है ना, ये 5 साल का बॉन्ड रहेगा, राइट। और ये जो बॉन्ड है किसके द्वारा इशू किया गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। कितने अमाउंट का रहेगा, $3.5 बिलियन का ये बॉन्ड रहेगा, राइट। ये जो बॉन्ड है इसका कूपन रेट कितना है, 4.375% इसका कूपन रेट सेमी एनुअली यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, करेक्ट। एंड इसकी मैच्योरिटी डेट क्या रहेगी, 6 मार्च 2029। नेक्स्ट, आरबीआई रिवाइज द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर भारत बिल पेमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन अ रिव्यू डेवलपमेंट्स इन द पेमेंट लैंडस्केप। यहाँ पे जो रिवाइज डायरेक्शंस हैं कॉल्ड आरबीआई बीबीपीएस डायरेक्शंस ऑफ 2024, ये एप्लीकेबल कब से होंगी, तो ये 1 अप्रैल 2024 से एप्लीकेबल होंगी, ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, इन फेब आरबीआई ने अपडेट किया एनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या होता है, बेसिकली सैंडबॉक्स का मतलब क्या होता है, कभी भी कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में लॉन्च किया जाता है, कोई भी सर्विस अगर लॉन्च की जाती है कस्टमर्स के लिए, तो उससे पहले उसको टेस्ट किया जाता है, राइट। एंड उस टेस्टिंग फेज को, उस टेस्टिंग एनवायरनमेंट को सैंडबॉक्स कहते हैं। क्वेश्चन आ रहा है कि आरबीआई ने एक्सटेंड कर दिया ओवरऑल टाइम फॉर द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स प्रोसेस फ्रॉम 7 मंथ्स टू व्हाट एक्सक्लूडिंग द प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग पीरियड। तो उसको 7 मंथ से 9 मंथ्स के लिए यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है उस पीरियड को फॉर टेस्टिंग, राइट। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स पीरियड को 7 से 9 मंथ तक एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट, किस बैंक या फाइनेंशियल कंपनी ने रिसेंटली साइन किया एक एमओयू विद एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड टू ट्रांसफॉर्म द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स यूजिंग द यूपीआई प्लेटफॉर्म, राइट। तो ये एनपीआईएल, ये एक आर्म है एनपीसीआई का ही, याद रखेंगे। एंड किस बैंक ने इनके साथ अभी एमओयू साइन किया, वो है यूरो बैंक एसए, राइट। ये यूरो बैंक ऐसे ये ग्रीस बेस्ड बैंक रहेगा एंड इन्होंने यहाँ पे अभी एक एमओयू साइन किया है एनआईपीएल के साथ फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन यूपी यूजिंग द यूपीआई, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। और हम जानते हैं कि जो यूपीआई का यूज़ है बेसिकली ग्लोबली अब जाता जा रहा है। अभी हम देखेंगे पेरिस ओलंपिक गेम्स जो होंगे फ्रांस में, वहाँ पे यूज़ किया जाएगा इसको एक्सटेंसिवली। दुबई में, यूएई में इसको यूज़ किया जा रहा है, सिंगापुर में इसको यूज़ किया जा रहा है, नेपाल में इनके फ़ोन पे ने यहाँ पे टाइप किया एनपीसीआई के साथ कि यहाँ पे भी जो यूपीआई है इसका यूज़ बढ़ा सके। नेक्स्ट, नेम द बैंक दैट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन। तो ये स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, राइट। एंड यहाँ पे जो मंथली इंटरेस्ट रेट रहेगा इस लोन का वो है 0.88% का। नेक्स्ट, आरईसी लिमिटेड, इन्होंने लिस्ट किए 2 बॉन्ड्स को। ये कितने अमाउंट के बॉन्ड्स हैं, एनएससी इंडिया एंड बीएससी लिमिटेड पे ये लिस्ट किए गए हैं। तो ये बॉन्ड रहेंगे 5375 करोड़ रुपीस। जो पहला बॉन्ड है उसकी बात करें तो वो है 2500 करोड़ रुपए का बॉन्ड, राइट। एंड 10 साल की यहाँ पे मैच्योरिटी रहेगी एंड 7.47% इसका रिटर्न रहेगा। सेकेंड बॉन्ड की बात करें तो ये आ जाता है 2875 करोड़ रुपीज़ का ये बॉन्ड रहेगा। इसकी मैच्योरिटी 3 साल और 2 महीने की रहेगी एंड यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.64% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे रहने वाला है। ये जो बॉन्ड्स हैं ये AAA रेटेड रहेंगे। AAA का मतलब होता है कि ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है एंड सेफ है, राइट। ये इनका, इन बॉन्ड्स का फेल होने का बहुत ही कम चांस है, ना के बराबर चांस है, बिकॉज AAA रेटिंग सबसे अच्छी होती है, सिक्योर मानी जाती है। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया फाइनल ऑथराइजेशन फ्रॉम आरबीआई टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। तो वो कौन सा बैंक रहेगा या कौन सी कंपनी है जिनको अभी रिसेंटली फाइनल अप्रूवल मिला टू वर्क एज ए पेमेंट एग्रीगेटर, वो है इन्फीबीम एवेन्यूज। इसी के साथ याद रखेंगे अमेजॉन पे, राइट, इनको भी अप्रूवल मिल गया टू एक्ट एज ए पेमेंट एग्रीगेटर। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन या बैंक ने रिसेंटली अप्रूव किया एक नया प्रोजेक्ट वर्थ 452 मिलियन टू इंप्रूव कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज ऑफ असम। तो वो है वर्ल्ड बैंक, राइट। वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली अप्रूव किया एक नया प्रोजेक्ट वर्थ $452 मिलियन टू इंप्रूव द कनेक्टिविटी इन द रूरल एरियाज ऑफ
असम। यहाँ पर 1739 विलेज के लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से। एंड यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो रोड्स हैं, जो कनेक्टिविटी है, जो ग्रीन एरिया है, राइट, उसको यहाँ पे ज़्यादा अच्छा किया जाएगा, हाईवेज को बनाया जाएगा, हाईवेज को अपग्रेड किया जाएगा। एंड इस प्रोजेक्ट के अंडर $564.71 मिलियन इन्वेस्ट करने की बात की गई। Next, name the company that has recently partnered with the Unit of Science and Educational Development to support the education of children in Siddharth Nagar district of UP. तो यहाँ पे याद रखेंगे REC लिमिटेड, इनके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम के अंडर यहाँ पर ये हेल्प करेंगे ताकि सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन को प्रमोट कर सकें, उनकी एजुकेशन पे और अच्छा काम किया जा सके। एंड यहाँ पर 75,500 से भी ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनको इनके सपोर्ट से काफ़ी हेल्प मिलेगा। यहाँ पे 9.91 करोड़ रुपीज़ स्पेंड करने की बात की गई फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बाय REC लिमिटेड। नेक्स्ट, विच कंपनी रिसेंटली हैज़ got suspended from the RBI to finance against shares and debentures। तो किस कंपनी को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया बाय RBI कि वो फाइनेंस अगेंस्ट डिबेंचर्स एंड शेयर्स को वहाँ फाइनेंस नहीं कर पाएगी, तो वो है JM फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद ईज माई ट्रिप EMT, यही आपकी कंपनी है, टू लॉन्च अ को ब्रांडेड प्रीमियम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड, राइट। ईज माई ट्रिप, तो ये आपकी ट्रैवल कंपनी है, आपकी बुकिंग्स कराती हैं, राइट। तो इन्होंने एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिलके। एंड बेसिक एम यहाँ पे क्या है कि जो ट्रैवलर्स हैं उनको इस क्रेडिट कार्ड से जब वो यूज़ करेंगे इसको बुकिंग के लिए, कहीं यहाँ पे खाने रेस्टोरेंट्स में खाना पीने के लिए, होटल्स में, तो उनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली लॉन्च अ लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉन्च किया गया है। NRIs एंड रेजिडेंट्स यहाँ पे दोनों इसको यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर याद रखेंगे इवन 10 साल से बड़ा जो भी बच्चा होगा वो यहाँ पे इसको यूज कर पाएगा, इजिली वो अपना अकाउंट खोल पाएगा। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ जीरो बैलेंस डिजिटल सेविंग अकाउंट कॉल्ड गो अकाउंट, तो ये RBL बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया गोल्ड अकाउंट गो अकाउंट। एंड ये 7.5% का रिटर्न देता है सेविंग अकाउंट्स पे। एंड फिक्स डिपॉजिट रहेगी इसकी 8.1% की। नेक्स्ट, विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद RBI टू प्रमोट द यूज ऑफ लोकल करेंसीज ऑफ बोथ द कंट्रीज, तो ये है RBI इंडिया से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ इंडोनेशिया, राइट। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक MOU साइन हुआ बेसिकली कि इंडियन रुपीस एंड इंडोनेशियन रुपया को यहाँ पे प्रमोट कर सके एंड इन दोनों करेंसीज में जो लोकल ट्रेड होता है उसको प्रमोट कर सके। नेक्स्ट है, इन मार्च फेयरफैक्स इंडिया होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने कमिट किया टू प्रोवाइड अप टू हाउ मच अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी सपोर्ट टू IIFL फाइनेंस लिमिटेड। ये जो फेयरफैक्स इंडिया ना ये ऑलरेडी 15% होल्ड करते हैं इन IIFL फाइनेंस लिमिटेड। एंड इन्होंने यहाँ पे लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की ऑफ $200 मिलियन इन IIFL फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट, इन मार्च सेबी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया थर्ड सेटलमेंट स्कीम फॉर एंटिटीज इन्वॉल्व इन द इलिक्विड स्टॉक ऑप्शन सेगमेंट of Bombay Stock Exchange in terms of Section 15JB of the SEBI Act of 1992 read with Regulation 26 of SEBI Regulations 2018। तो राइट ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन 3 यहाँ पर। नेक्स्ट, इन मार्च सेबी ने इंट्रोड्यूस किया अमेंडमेंट्स टू रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रीट्स रेगुलेशन 2014, नेमली सेबी रीट अमेंडमेंट रेगुलेशन ऑफ 2024। यहाँ पे जो रीट्स होती है ना बेसिकली ये क्या होता है, आप इसमें एक प्रॉपर्टी पूरी बाय ना करके उसका एक चंक बाय कर सकते हैं इजीली, राइट। एंड सिमिलर होता है आपका इन्वेस्ट, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड रीट्स में आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, आपको डिविडेंड के तौर पे रेंट आता रहेगा। एंड जब उसको आप सेल करेंगे, जैसे आपका अगर वो वैल्यू बढ़ती है उस रीट की, तो आप उसको फर्दर सेल कर सकते हैं ईजिली। काफ़ी लिक्विड ऑप्शन होता है ये, करेक्ट। तो आप और इसको पूरी अमाउंट से नहीं, बिल्कुल छोटे अमाउंट से भी यहाँ पे प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि जो इनिशियल ऑफरिंग है ऑफ एन SM रीट रिक्वायर्स अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑफ 10 लाख रुपीज पर इन्वेस्टर। नेक्स्ट आ जाता है, अकॉर्डिंग टू RBI's एनुअल रिपोर्ट ऑफ ओम्बड्समैन स्कीम फॉर 22-23 रिलीज्ड इन मार्च, द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव्ड बाय ऑफिसेज ऑफ RBI ओम्बड्समैन एंड सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर इंक्रीज्ड बाय 68.24%। नेक्स्ट, नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल, तो ये रहेगा इंडसइंड बैंक, राइट। इंडसइंड बैंक लिमिटेड इन्होंने लॉन्च किया है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल जिसका नाम है इंडस पे वियर। ये इंडिया का पहला टोकनाइजेबल वेरिएबल एक पेमेंट वेयर रहेगा जो कि डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड पे वर्क करेगा। एंड इसका कौन सा पेमेंट गेटवे रहेगा,
मास्टर कार्ड, राइट। ये डिवाइस एम करता है टू ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी, कन्वीनियंस एंड सिक्योरिटी टू द यूजर्स। नेक्स्ट, इन मार्च सिडबी इन्होंने रिसीव किया ग्रीन क्लाइमेट फंड्स अप्रूवल फॉर इट्स फर्स्ट एंकर्ड प्रोजेक्ट जो कि है अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड दैट इज वैल्यूड एट $120 मिलियन। करेक्ट। तो सिडबी के द्वारा अप्रूवल मिला फ्रॉम द ग्रीन क्लाइमेट फंड ताकि अपना पहला एंकर्ड प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकें जो कि रहेगा अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड। देखो, आपसे अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड का नाम भी पूछा जा सकता है कि उस फंड का नाम बताओ जो कि सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिनको अप्रूवल मिला फ्रॉम ग्रीन क्लाइमेट फंड, तो वो अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड रहेगा। एंड कितनी वैल्यू है? $120 बिलियन का ये फंड रहेगा। यहाँ पे जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे $24.5 मिलियन। एंड द अमाउंट, ये जो फंड रिलीज अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड रिलीज किया गया, इसकी अनाउंसमेंट की गई थी ड्यूरिंग द 38th बोर्ड मीटिंग ऑफ GCF हेल्ड इन रवांडा फ्रॉम 5th to 7th of March. Next, which bank has recently launched green term deposit scheme to raise deposits to finance eligible environment friendly projects and sectors? तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, राइट। बैंक ऑफ बड़ौदा इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया ग्रीन टर्म डिपॉजिट स्कीम टू रेज डिपॉजिट्स टू फाइनेंस एलिजिबल एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स एंड सेक्टर्स, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड यहाँ पर जनरल पब्लिक, इंडियन रेजिडेंट्स, NRIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ये सभी इन्वेस्टर्स यहाँ पे एलिजिबल है टू इन्वेस्ट इन दिस स्कीम। नेक्स्ट है, नेम द इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव वीमेंस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जिसका नाम है हेल्थ पाव हर। तो ये स्पेसिफिकली वीमेंस को टारगेट करेगा, राइट। एंड इस फंड का, इस इंश्योरेंस कंपनी का क्या नाम है जिन्होंने इसको लॉन्च किया है? फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा ये लॉन्च किया गया है इंडिया का कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन वीमेन हेल्थ प्लान, जो एक इंश्योरेंस प्लान है, नाम रहेगा हेल्थ पाव हर, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड टू सेटल UPI ट्रांजैक्शन। देखो, पेटीएम पेमेंट बैंक को तो बंद कर दिया था, तो अब उसके जो UPIs हैं @पेटीएम के, उनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं उन UPIs की, वो कौन सेटल करेगा? तो याद रखेंगे 3 बैंक यहाँ पे अभी सेटल ही हैं, इसके बाद काफ़ी ज़्यादा और बैंक्स अलाउ कर दिए गए हैं। तो एज ऑफ नाउ जो बैंक थे यहाँ पर वो है एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, राइट। एंड योर एक और बैंक है वो रहेगा आपका येस बैंक, राइट। तो नेम द बैंक जिन्होंने पार्टनर किया विद 197 कम्युनिकेशन अपार्ट फ्रॉम दिस बैंक, वो रहेगा SBI बैंक, भी अब इनकी पेमेंट्स को इजीली सेटल कर पाएगा। नेक्स्ट, L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड, इन्होंने साइन किया एक लोन अग्रीमेंट विद जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी जीका फॉर हाउ मच अमाउंट टू इंप्रूव फाइनेंशियल एक्सेस इन इंडियाज लैगिंग स्टेट। तो ये रहेगा फॉर $125 मिलियन का ये लोन अग्रीमेंट रहेगा, राइट, जो कि L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड एंड जीका जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के बीच में साइन हुआ। $125 मिलियन का अग्रीमेंट रहेगा। इंडिया की लैगिंग स्टेट्स को फाइनेंशियली इंप्रूव करने के लिए एग्रीमेंट रहेगा। 10 ऐसी फाइनेंशियली लैगिंग स्टेट्स हैं इंडिया में, और ये लैगिंग स्टेट्स कौन सी होती है? जिनमें जो पॉवर्टी रेट्स होता है अबव 10% होता है, जैसे असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट, नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड विकास सपूर्ति, अ न्यू लोन स्कीम टू स्ट्रेंथन द रूरल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम। तो ये है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। ये वो बैंक है जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया विकास सपूर्ति। ये एक नया लोन स्कीम है जिससे जो रूरल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम है ना, उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एंड यहाँ पर लोग 50,000 से लेके 2 लाख रुपए तक का लोन इसके अंडर अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट, किस इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली साइन किया एक मल्टी ईयर MOU विद नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू कंडक्ट जॉइंट रिसर्च ऑन ब्लॉकचेन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। तो वो कौन सा बैंक रहेगा या फिर कौन सा इंस्टीट्यूशन है? वो है IISc बैंगलोर। आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है ब्लॉकचेन एंड योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। इन दोनों टेक्नोलॉजी पे वर्क करने के लिए यहाँ पर किसने एक MOU साइन किया? NPCI के साथ IISc बैंगलोर ने। इसी के अलावा याद रखेंगे टेक फिनी, राइट। टेक फिनी एक मुंबई बेस्ड फिनटेक फर्म है। इन्होंने भी NPCI के साथ यहाँ पे टाई अप करा ताकि UPI 2.0 फ्रेमवर्क को यहाँ पे लॉन्च करा जा सके, ताकि बेटर सॉल्यूशंस, बेटर फ्रेमवर्क, बेटर ट्रांजैक्शन सिस्टम प्रोवाइड कराया जा सके ऑर्गेनाइजेशंस को। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे रिसेंटली साइन किया $181 मिलियन का लोन अग्रीमेंट विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर अहमदाबाद पेरी अर्बन लिवेबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट? तो वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक,
राइट। एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बीच में ये एक लोन अग्रीमेंट साइन हुआ। $181 मिलियन का ये लोन अग्रीमेंट रहेगा एंड अहमदाबाद पेरी अर्बन लिवेबिलिटी को यहाँ पे इंप्रूव करने के लिए ये प्रोजेक्ट रहेगा, राइट। एंड बेसिक एम क्या है, मोबिलिटी यहाँ पे अच्छी हो सके, बेटर रोड कनेक्टिविटी हो सके, बेटर हाईवेज बन सके, इसके लिए यहाँ पे ये लोन अप्रूव किया गया। एंड जो टोटल फाइनेंसिंग इस प्रोग्राम की रहेगी वो है $316.9 मिलियन की। नेक्स्ट, विच कंट्रीज फोन पे पेमेंट सर्विस लिमिटेड रिसेंटली पार्टनर्ड विद एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड इंडिया टू लॉन्च क्रॉस बॉर्डर यूपीआई ट्रांजैक्शंस, तो वो रहेगा नेपाल, राइट। फोन पे, ये फोन पे आपका नेपाल का है, राइट। इन्होंने रिसेंटली एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ टाइप किया ताकि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स ऑफ यूपीआई हो सके, राइट। अभी मैंने आपको ये रिसेंटली भी बताया था। एंड ये जो इनिशिएटिव था ये लिया गया था ड्यूरिंग द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023, सितंबर में हुई थी। नेक्स्ट, हु वाज रिसेंटली इंडक्टेड एज द मेंबर ऑफ द कमिटी ऑफ द एडवाइजर्स ऑफ अबुदया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तो वो है देवेंद्र कुमार, राइट। आरबीआई ने रिकॉन्स्टिट्यूट की एक 3 मेंबर कमिटी ऑफ एडवाइजर्स ऑफ द अबुदया कोऑपरेटिव बैंक बाय इंडक्टिंग देवेंद्र कुमार इन प्लेस ऑफ महिंद्रा छाजेड आफ्टर हिज रेजिग्नेशन। Next, which company has recently signed an MOU with the government of Rajasthan to finance power and infrastructure projects worth 20,000 करोड़ रुपीस। एनुअली यहाँ पे 20,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए जाएंगे इन द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, राइट, ताकि ये पावर एंड फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को यहाँ पे डेवलप किया जा सके, उनको ग्रो करा जा सके। तो ये आरईसी लिमिटेड ने यहाँ पे एक MOU साइन किया है विद गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान टू फाइनेंस दिस पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। 6 साल तक लगातार यहाँ पे हर साल 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे बाय 2030 टू फॉर द डेवलपमेंट। नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज या क्रेडिट कार्ड्स हैव रिसेंटली पार्टनर्ड विद एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड टू डेवलप एयरटेल पेमेंट्स बैंक स्मार्ट वॉच। तो ये है नॉइस आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है सिमिलर टू दैट ऑफ अ बोट। एंड इन्होंने नॉइस ने, मास्टर कार्ड ने, इन दोनों ने यहाँ पे पार्टनर किया है, किसके साथ? इन्होंने पार्टनर किया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ, राइट, ताकि एयरटेल पेमेंट बैंक स्मार्ट वॉच को यहाँ पे लॉन्च किया जा सके। एंड ये जो स्मार्ट वॉच होगी इट विल बी इक्विप्ड विद NFC टेक्नोलॉजी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि पावर की जाएगी मास्टर कार्ड से। एंड अपॉन लिंकिंग दिस स्मार्ट वॉच विद एयरटेल पेमेंट बैंक, यहाँ पे कस्टमर 1 से लेके 25,000 तक की पेमेंट कर सकता है इन अ डे ऑन पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली साइन किया $23.7 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट अग्रीमेंट विद एक्सिम बैंक फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। ये होता है डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट। ये 2 एयरक्राफ्ट के प्रोक्योर करने की बात की गई गायना के द्वारा, राइट, और इन्होंने $23.27 मिलियन का ये अग्रीमेंट साइन किया है विद एक्सिम बैंक। और याद रखेंगे ये डॉर्नियर एयरक्राफ्ट 228 एयरक्राफ्ट ये बेसिकली क्या है, ये एक सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है। एंड इंडियन गवर्नमेंट ने श्रीलंका को यहाँ पे ये गिफ्ट दिया था, करेक्ट। पहला जो गिफ्ट दिया था वो वापस आ गया था फॉर मेंटेनेंस, फिर उन्होंने एक और गिफ्ट दिया था श्रीलंका को फॉर सर्विलेंस। Next, which credit card provider has recently collaborated with Titan Company Limited and Paytm Payment Services Limited to introduce co-branded card? तो कौन सा क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर है जिन्होंने कोलैबोरेट किया है टाइटन कंपनी लिमिटेड के साथ? तो वो रहेगा DBS, वो रहेगा SBI कार्ड, राइट, ताकि को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड यहाँ पे लॉन्च कर सके। नेक्स्ट आ जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंपोज किया एक मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ हाउ मच अमाउंट ऑफ तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक। तो इन पर 1.31 करोड़ रुपीस की यहाँ पे पेनल्टी इंपोज की गई। एंड फिर पूछा जा रहा है कि 63.6 लाख रुपीस की पेनल्टी किस बैंक पे इंपोज की गई? वो है DCB बैंक पर। एंड दिस इज फॉर द नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन डायरेक्शंस जो कि RBI के द्वारा इशू की गई थी। तो राइट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, किस बैंक ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया स्कीम ज्वेल लोन सुविधा टू सर्व द यूनिक नीड्स ऑफ हाउसिंग लोन बोरोवर्स? तो वो है इंडियन ओवरसीज बैंक, राइट। यहाँ पे होम लोन्स की ये सुविधा प्रोवाइड करते हैं। इन्होंने 2 स्कीम लॉन्च की है। पहली रहेगी IOB गोल्ड पावर्ड लोन और दूसरी रहेगी ज्वेल लोन सुविधा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच बैंक अलॉन्ग विद नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च रुपे स्मार्ट कीचेन फ्लैश पे फॉर कॉन्टैक्टलेस नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड? तो वो रहेगा फेडरल बैंक, राइट। किस बैंक ने NPCI के साथ यहाँ पे लॉन्च किया फ्लैश पे फॉर कॉन्टैक्टलेस नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड? वो है फेडरल बैंक। टेक अ नोट ऑफ दिस, राइट, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अभी किस बैंक ने यहाँ पे एक फैसिलिटी लॉन्च किया है कि जो एनआरआईज हैं वो फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं इन गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में इन यूएस डॉलर्स। तो यूएस डॉलर्स की यहाँ पे एफडी की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई किसके द्वारा? एक्सिस बैंक के द्वारा, करेक्ट। एंड यहाँ पर एनआरआईज को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट, विच बैंक या ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने साइन किया एक पैक्ट विद एनटीपीसी लिमिटेड फॉर सोर्सिंग फॉरेन करेंसी लोन्स वर्थ $200 मिलियन। तो वो है जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन। इन्होंने रिसेंटली एक पैक्ट साइन किया एनटीपीसी लिमिटेड के साथ फॉर सोर्सिंग करेंसी फॉरेन करेंसी लोन्स वर्थ $200 मिलियन एंड दिस इज क्लोज टू 30 बिलियन जापानीज येन एंड 1650 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डाउन पेमेंट ईएमआई सॉल्यूशन फॉर ऑनलाइन रिटेल? ईएमआई क्या होता है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो ये रहेगा पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डाउन पेमेंट ईएमआई सॉल्यूशंस फॉर ऑनलाइन रिटेल। नेक्स्ट, इन मार्च सेबी ने इंस्ट्रक्ट किया एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया को टू हॉल्ट इनफ्लोज इनटू ओवरसीज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स फ्रॉम विच डेट? इट विल बी, और क्यों ये रीजन क्यों है? क्योंकि सेबी ने जो करंट लिमिट है वो कितनी है? $1 बिलियन ऑफ इनफ्लोज, ओवरसीज इनफ्लोज ऑफ ओवरसीज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की $1 बिलियन लिमिट है एंड ये एग्जॉस्ट होने वाली है। इसलिए आरबीआई ने यहाँ पर जो इनफ्लोज हैं ऑफ दीज ओवरसीज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को, ईटीएफ्स को, उसको रोकने की बात की गई। कब से? 1 अप्रैल 2024 से। नेक्स्ट, इन मार्च आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इन्होंने लॉन्च किया यूनिफाइड डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म कॉल्ड ABHFL FinServ फॉर इट्स होम लोन कस्टमर्स। एंड यहाँ पे ABHFL FinServ इट हैज़ बीन को क्रिएटेड इन एसोसिएशन विद विच कंपनी? तो आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने अभी एक ये ABHL FinServ को लॉन्च किया है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म। पूछा जा रहा है इन्होंने किसके साथ मिलकर इसको लॉन्च किया? तो वो है TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के साथ मिलकर इसको यहाँ पे लॉन्च किया है। नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज वॉज वर रिसेंटली हैज रिटेन्ड द डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस स्टेटस बाय IRDAI? ये जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं दे आर टू बिग टू फेल, और अगर ये फेल होती हैं तो इससे इंडिया की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। इसीलिए IRDAI के द्वारा इनको डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस डिक्लेयर किया गया है। तो ये इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है? जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड न्यू इंडिया एश्योरेंस। तो ये तीनों वो ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगी। Next, name the regulatory body that has recently modified the norms to the investment by regulated entities in alternative investment funds. तो वो कौन सा है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। ये वो रेगुलेटरी बॉडी है जिन्होंने रिसेंटली मॉडिफाई किया नॉर्म्स टू द इन्वेस्टमेंट बाय रेगुलेटेड एंटिटीज इन द ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। नेक्स्ट आ जाता है फिर, इन मार्च इंडिया ने रिलीज किया सेकंड ट्रांच ऑफ 500 करोड़ रुपीस फॉर विच कंट्रीज ग्यालसंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। टोटल 1500 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट करने की बात की गई एंड ये सेकंड ट्रांच है। 500 करोड़ पहले जा चुके हैं और ये सेकंड ट्रांच रहेगी 500 करोड़ की एंड एक और 500 करोड़ की यहाँ पे ट्रांच रहेगी जो कि इन्वेस्ट की जाएगी इन भूटान इन देयर ग्यालसंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, राइट। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ग्यालसंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जहाँ पे इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है 1500 करोड़ रुपए, ये किस कंट्री में है? ये भूटान में है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपडेट किया लिस्ट ऑफ द बैंक्स ऑथराइज्ड बाय आरबीआई टू इंपोर्ट गोल्ड एंड सिल्वर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स वर परमिटेड टू इंपोर्ट ओनली गोल्ड? अगर मैं गोल्ड एंड सिल्वर की बात करूं, इन दोनों को इंपोर्ट के लिए 11 बैंक्स यहां पे डिक्लेयर करे गए थे बाय आरबीआई एंड सिर्फ अगर गोल्ड की मैं बात करूं तो 3 बैंक्स रहेंगे। वो 3 बैंक्स कौन से हैं? वो ये हैं पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज रिसेंटली एक्वायर्ड द को ब्रांडिंग राइट्स इन दिल्ली मेट्रो स्टेशन, रजौरी गार्डन, साउथ एक्सटेंशन एंड इंदरलोक। तो वो है किस बैंक को? तो बैंक ऑफ बड़ौदा को यहाँ पे अभी को ब्रांडिंग के राइट्स मिले हैं ऑफ द दिल्ली मेट्रो स्टेशन, 3 मेट्रो स्टेशन के आने वाले 10 साल के लिए, और ये बैंक रहेंगे, ये स्टेशन रहेंगे रजौरी गार्डन, साउथ एक्सटेंशन एंड इंदरलोक। यहाँ पर ये अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं एंड इवन यहाँ पर ये अपने ब्रांचेस को भी, एक छोटी ब्रांच को ओपन कर सकते हैं, इवन एटीएम्स को यहाँ पे ये ओपन कर सकेंगे। नेक्स्ट, एज पर द आरबीआई लेटेस्ट डाटा रिलीज्ड इन मार्च 24, द टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड इशूड बाय द बैंक्स इन इंडिया सरपास्ड $100 मिलियन मार्क इन फरवरी 2024। पूछा जा रहा है कौन सा बैंक लीड कर रहा है इन द नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड इशुएंसेस विद 20.4 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स इन सर्कुलेशन। तो वो है HDFC बैंक, यहाँ पे टॉप कर रहा है। HDFC बैंक के बाद कौन सा बैंक आ जाता है सेकेंड पोजिशन पे? तो वो है आपका SBI बैंक,
विद 18.75 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स इन सर्कुलेशन। देन आ जाता है आपका थर्ड पोजीशन पे आईसीआईसीआई बैंक विद 16.84 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स इन सर्कुलेशन। एंड फिर आ जाता है आपका एक्सिस बैंक फोर्थ पोजीशन पे विद 13.9 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स इन सर्कुलेशन। नेक्स्ट है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने मैंडेट किया दैट ऑल द इंश्योरेंस पॉलिसीज अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू की जाएंगी। कब से? तो 1 अप्रैल 2024 से सभी इंश्योरेंस पॉलिसीज को इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पे इशू किया जाएगा एज पर IRDAI मैंडेट। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंस फॉर मार्च मंथ। अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पे जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने ज्वाइन किया भारत बिल पे को इन द क्रेडिट कार्ड कैटेगरी। तो किस कंपनी ने ज्वाइन किया? अभी SBI कार्ड ने यहाँ पे ज्वाइन किया भारत बिल पे को इन द क्रेडिट कार्ड कैटेगरी, राइट। एंड याद रखेंगे भारत बिल पे वॉज मेड बाय NPCI, भारत बिल पे लिमिटेड, जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है, जो एक होली ओन्ड सब्सिडरी है NPCI, और NPCI के द्वारा ही UPI को लॉन्च किया गया था। ये जो SBI कार्ड है, ये दिस विल एनेबल द SBI कार्ड अप्रॉक्स 1.68 कस्टमर्स को यहाँ पे कन्वीनियंस होगी एंड उनको और अच्छे से वो अपने बिल्स को पे कर पाएंगे एंड ईजिली पे कर पाएंगे। दैट विल बी सपोर्टेड बाय भारत बिल पे चैनल। और इसके अलावा बैंक्स देखते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक, फेडरल बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक, कैनरा बैंक, इन सब के साथ यहाँ पे ऑलरेडी टाई अप हो चुका है। नेक्स्ट, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली लॉन्च्ड अ बजट फ्रेंडली टर्म इंश्योरेंस प्लान फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स। तो सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा अभी एक बजट फ्रेंडली प्लान लॉन्च किया गया। ये जो प्लान रहेगा नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंडिविजुअल प्रीमियम प्लान रहेगा, करेक्ट। एंड द पॉलिसी होल्डर्स कैन चूज बिटवीन मल्टीपल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस, जैसे 5, 7, 10, 12, 15, 20 साल के लिए, एंड एज वेल एज फॉर रेगुलर पे। नेक्स्ट आ जाता है नेम द बैंक जिन्होंने रिसेंटली पार्टनर किया असेंचर कंपनी के साथ टू इम्प्रूव द ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अभी असेंचर के साथ टाई अप किया टू इंक्रीज देयर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कस्टमर सेंटर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए, मैनेज को रिस्क करने के लिए ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। असेंचर के साथ इन्होंने अभी पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने साइन किया एक MOU विद UNDP टू प्रमोट सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ टू प्रमोट सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, राइट। एंड 2030 तक जो हमारे क्लाइमेट के गोल्स हैं उनको यहाँ पे अचीव करने की बात की गई। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरर 2023 released by S&P Global Market Intelligence in December, LIC has been named as the dash largest insurer in the world, while Dash has topped the ranking. तो याद रखेंगे LIC ये वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट कंपनी बन गई है, 4th लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी बन गई है, वेरेस अलायंस SE ये जर्मनी की है, इन्होंने इस पोजीशन पे टॉप किया। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी $175 मिलियन का लोन अग्रीमेंट साइन किया टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस ऑफ द रोड्स इन डैश स्टेट्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $175 मिलियन का लोन साइन किया टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी ऑफ द रोड्स इन मध्य प्रदेश। 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा रोड्स को यहाँ पे अपग्रेड किया जाएगा इन मध्य प्रदेश। इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप किया जाएगा सच एज योर चार्जिंग स्टेशंस। नेक्स्ट, नेम द बैंक जिन्होंने रिसेंटली पार्टनर किया इंटेंसिव विजिलेंस एंड इंटरवेंशन सिस्टम के साथ टू ऑफर कटिंग एज इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सर्विसेज। तो ICICI बैंक ने अभी रिसेंटली पार्टनर किया इंटेंसिव विजिलेंस एंड इंटरवेंशन सिस्टम के साथ ताकि कटिंग एज इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट, DPIIT अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन्होंने कोलैबोरेट किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टू इम्प्रूव इंडियाज लॉजिस्टिक एफिशिएंसी। इंडिया की लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने अभी टाई अप किया, ठीक है। नेक्स्ट, REC लिमिटेड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अभी एक लोन अग्रीमेंट साइन किया कितने अमाउंट का विद KfW डेवलपमेंट बैंक ऑफ जर्मनी टू रिफॉर्म द डिस्कॉम्स इन इंडिया। तो ये लोन कितने अमाउंट का साइन किया गया अभी रिसेंटली? 200 मिलियन यूरो, 200 मिलियन का ये लोन साइन किया गया एंड दिस इज फॉर द नेक्स्ट 5 years। दिस विल बी स्टार्टिंग
फ्रॉम 21-22 टिल फिजिकल ईयर 26। नेक्स्ट, नेम द बैंक जिन्होंने रिसेंटली साइन किया एक 80 करोड़ रुपए की डील विद इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना लिमिटेड टू डिप्लॉय EMAC.AI पावर्ड कैश मैनेजमेंट सिस्टम। ये कैश मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है एंड ये .AI है, तो मतलब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रहेगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस बैंक ने ये अभी 80 करोड़ रुपीस की डील साइन करी इंटेलेक्ट डिज़ाइन के साथ। ये इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ताकि EMAC.AI पावर्ड एक कैश मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया जा सके। तो ये लॉन्च किया गया है बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, करेक्ट। इसी के साथ साथ हम देखेंगे ये जो AI बेस्ड रहेगा, राइट, एंड नॉट जस्ट दिस, आई करेक्ट माई सेल्फ, बैंक ऑफ इंडिया नहीं, ये होगा इंडियन बैंक, राइट। इंडियन बैंक ने ये लॉन्च किया कैश मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट, नेम द इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने रिसेंटली पार्टनर किया फोन पे के साथ टू ऑफर कार एंड बाइक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। तो कौन सा वो इंश्योरेंस कंपनी है जो फोन पे के साथ मिलकर कार एज वेल एज बाइक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, उनके लिए इंश्योरेंस लॉन्च करी? तो वो रहेगी एको जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। नेक्स्ट, किस क्रेडिट कार्ड कंपनी ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के साथ टू लॉन्च फर्स्ट SWYP क्रेडिट कार्ड फॉर जेन जी जनरेशन? जेन जी जनरेशन के लिए, करेक्ट, इनकी जो ट्रैवलिंग होती है आज के टाइम पे काफ़ी शॉपिंग हो जाती है, राइट, अलग अलग जगह पे डाइन आउट करना, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किस क्रेडिट कार्ड कंपनी ने अभी IDFC फर्स्ट बैंक के साथ मिलके एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, फर्स्ट SWYP क्रेडिट कार्ड? तो ये मास्टर कार्ड के साथ मिलके इन्होंने लॉन्च करा है, राइट, और ये जेनजी पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट है, नेम द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द अल्फा वेल्थ प्लान टू प्रोवाइड एक्सटेंसिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर पॉलिसी होल्डर्स एंड देयर फैमिलीज। वो है कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस, राइट। कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस ने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया अल्फा वेल्थ प्लान टू प्रोवाइड एक्सटेंसिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू पॉलिसी होल्डर्स एंड देयर फैमिलीज। नेक्स्ट, किस बैंक या ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली पार्टनर किया विद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू स्केल अप द इम्पैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी? तो वो है वर्ल्ड बैंक। मूविंग ऑन, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रिसेंटली दे एंटर्ड इनटू अ बैंकरेंस पार्टनरशिप? बैंकरेंस क्या होता है? जब एक बैंक एंड एक इंश्योरेंस कंपनी पार्टनरशिप करती है एंड इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है टू द कस्टमर्स ऑफ बैंक। तो किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी पार्टनर किया? इंश्योरेंस कंपनी रहेगी ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो कौन सी स्मॉल फाइनेंस बैंक है? वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली SBI ने साइन किया एक कितने अमाउंट का यूरो लाइन ऑफ क्रेडिट विद KfW डेवलपमेंट बैंक ऑफ जर्मनी टू सपोर्ट सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स इन इंडिया? तो ये जो SBI है इन्होंने कितने अमाउंट का? 70 मिलियन यूरो का, 70 मिलियन यूरो का लाइन ऑफ क्रेडिट साइन किया KfW डेवलपमेंट बैंक के साथ, जो कि जर्मनी का है, टू सपोर्ट सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, करेक्ट। और अगर बात करें इंडिया में रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स में बेस्ट स्टेट कौन है परफॉर्मिंग? वो है गुजरात। नेक्स्ट, बैंक का नाम बताओ जिन्होंने रिसेंटली दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द टॉप परफॉर्मर ऑफ द 2023 क्लाइमेट असेसमेंट फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन CAFI अवार्ड्स फॉर क्लाइमेट रिपोर्टिंग। तो कौन सा बैंक रहेगा? वो है आपका फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने अभी रिसेंटली दे हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द टॉप परफॉर्मर फॉर द CAFI अवार्ड्स फॉर क्लाइमेट रिपोर्टिंग। नेक्स्ट, which bank has recently received the authorization from RBI to distribute pensions through electronic pension payment order on the behalf of the Ministry of Railways? तो बंधन बैंक यहाँ पे पेंशंस डिस्ट्रीब्यूट करेगा एंड 50,000 से भी ज़्यादा रिटायरीज को ये पेंशंस प्रोवाइड कराएगा अक्रॉस 17 जोनल ऑफिसेस। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने कोलैबोरेट किया LIC कार्ड सर्विस लिमिटेड के साथ एंड मास्टर कार्ड के साथ टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने यहाँ पर रिसेंटली कोलैबोरेट किया LIC के साथ एंड मास्टर कार्ड के साथ टू प्रोवाइड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। जीरो ज्वाइनिंग फीस रहेगी यहाँ पे एंड जीरो एनुअल फीस रहेगी फॉर टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ के लिए। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला सेल्फ होस्टेड पेमेंट्स ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म फ्लोवाइज? तो ये फ्लोवाइज किसके द्वारा? कैश फ्री पेमेंट्स लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है, राइट। एंड ये इंडिया का पहला सेल्फ होस्टेड पेमेंट
ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म रहेगा, राइट, मार्क करके चलेंगे। एंड द प्लेटफॉर्म ये अलाउ करेगा यूजर्स को टू सेंड पेमेंट्स टू डिफरेंट पार्टनर्स बाय कटिंग देयर प्रोसेसिंग कॉस्ट अप टू 40% एंड सक्सेस रेट यहाँ पे 10% से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, किस बैंक ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के साथ अभी टाई अप किया ताकि इंडिया का पहला फुल्ली इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी को लॉन्च किया जा सके? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने अभी रिसेंटली आईआईटी कानपुर के साथ टाई अप करा ताकि इंडिया का पहला फुल्ली इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी को यहाँ पे लॉन्च किया जा सके। नेक्स्ट, एंड एक चीज़ और, यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट रहेगी इस प्रोजेक्ट की 200 करोड़ की इसकी प्रोजेक्ट रहेगी एंड कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे इनिशियली फर्स्ट फेज में 70 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली पार्टनर किया 5 इंडियन बैंक्स के साथ? आईडीबीआई बैंक, इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, करूर वैश्य बैंक, ताकि इंडिया का पहला वर्चुअल एटीएम को लॉन्च किया जा सके। तो कौन सी कंपनी रहेगी? वो है पेमार्ट इंडिया, ठीक है। यहाँ ट्रांजैक्शन की लिमिट रहेगी मिनिमम ट्रांजैक्शन 100 to 2000 रुपीज पर ट्रांजैक्शन, और जो मंथली कैप यहाँ पे रखा गया है 10,000 रुपए का मंथली कैप रखा गया फॉर एटीएम विड्रॉल्स। नेक्स्ट, जेफरीज के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा इन द वर्ल्ड बाय 2027। मूविंग ऑन, किस बैंक ने अभी रिसेंटली अप्रूव किया लोन ऑफ $23 मिलियन इंडिया के लिए ताकि इंडिया में एक फिनटेक इंस्टीट्यूट सेटअप किया जा सके? कहां पर? जिफ्ट सिटी में, गांधीनगर, गुजरात में। तो पूछा जा रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये अमाउंट अप्रूव किया? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये अमाउंट अप्रूव किया। $23 मिलियन का ये अमाउंट रहेगा ताकि एक इंटरनेशनल फिनटेक इंस्टीट्यूट सेटअप किया जा सके। कहां पर? जिफ्ट सिटी में। जिफ्ट सिटी कहां पर है? गांधीनगर, गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट, इंद्रा, INDRA, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट फॉरकास्ट की फॉर फिस्कल ईयर 2 डैश। तो इन्होंने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है इट हैज लोअर्ड टू 6.5%, राइट। और ये हम बात कर रहे हैं फिस्कल ईयर 25 की। अगर मैं फिस्कल ईयर 24 की बात करूं तो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट की जा रही है वो 6.7 की जा रही थी, अब उसको बढ़ा के 6.9 कर दिया गया। अगर मैं बात करूं 3rd क्वार्टर की फिस्कल ईयर 24 की, तो हमने देखा जो इंडिया ने 8.4% की यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रेट को रजिस्टर करा, जो कि ज़्यादा है, एक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा है, राइट। एंड फिस्कल ईयर 25 में अब 6.5% की ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की जा रही है। फिर इसी के साथ साथ देखो, अभी रिसेंटली सिडबी ने किस स्टेट में एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने की बात की? तो वो रहेगा बिहार। सिडबी ने बिहार में स्टार्टअप इकोसिस्टम एक सेटअप करने की, मतलब पूरा एक इकोसिस्टम बनाने की यहाँ पे बात की। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप? कौन रहेंगे? वो हैं वेनकाय जैंग, राइट। इनको अपॉइंट किया गया भी एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ वर्ल्ड बैंक। इससे पहले ये एक्सिम बैंक ऑफ चाइना जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अगर पूछा जाए 13th वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ये कहां पर हुई? तो ये अबू धाबी में हुई। भारत टैक्स 2024 कहां पर हुआ? न्यू दिल्ली में। इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया? पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। देन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम ये कहां पे लॉन्च की गई है? ये इंडिया में लॉन्च की गई है एंड पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च की गई। नेक्स्ट, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड प्रथम वर्ल्ड का पहला यूजर फ्रेंडली वीडियो एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एसर्ट सिक्योर टेक के द्वारा ये आपका वर्ल्ड का पहला यूजर फ्रेंडली वीडियो एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जिसका नाम है प्रथम। ये आप इसमें हिंदी में भी आपका कंटेंट ट्रांसलेट हो जाएगा, एआई बेस्ड रहेगा, राइट। एआई से आप इसको यहाँ पे इसमें इनकॉर्पोरेट रहेगा टेक्नोलॉजी, राइट। एंड प्रथम इसका नाम रहेगा। मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड ये आपकी कंपनी रहेगी प्रथम, जिन्होंने वर्ल्ड का पहला यूजर फ्रेंडली वीडियो एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। नेक्स्ट, स्पेसएक्स के द्वारा भी किस कंट्री की सैटेलाइट लॉन्च की गई जिसका नाम है मेरापुती
2। ये मेरापुती 2 किस कंट्री के द्वारा लॉन्च की गई सैटेलाइट है, या फिर ये किस कंट्री की सैटेलाइट है और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? स्पेसएक्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। फ्लोरिडा यूएसए से इसको लॉन्च किया गया। और ये सैटेलाइट कहाँ की रहेगी? इंडोनेशियन ये आपकी सैटेलाइट रहेगी, ठीक है। एंड ये फैल्कन 9 रॉकेट का 300 सक्सेसफुल मिशन रहेगा। Moving on, who has recently won the inaugural freestyle chess GOAT challenge by defeating Grandmaster Fabiano Caruana? तो मैग्नस कार्लसन जो वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर है, इन्होंने फ्रीस्टाइल इनॉग्रल एडिशन मतलब पहला एडिशन ऑफ द फ्रीस्टाइल चेस गोट चैलेंज को जीत लिया है, राइट, मैग्नस कार्लसन ने। फिर इसी के साथ साथ जरा बताओ, अभी रिसेंटली अगर आपसे पूछा जाए गगनयान मिशन में कितने एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा, तो 4 एस्ट्रोनॉट्स को गगनयान मिशन में भेजा जाएगा। देन इसरो का सेकंड स्पेस पोर्ट कहां पर बन रहा है? तो ये तमिलनाडु में बन रहा है। नेक्स्ट, इन फैब पेटीएम शिफ्टेड इट्स नोडल अकाउंट टू डैश बैंक फ्रॉम पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो जब से इन पे रोक लगी है, इन्होंने अपना जो नोडल अकाउंट है उसको एक्सिस बैंक में शिफ्ट कर दिया फ्रॉम पेटीएम पेमेंट्स बैंक। मूविंग ऑन, अच्छा एक चीज और बताओ, अगर आपसे पूछा जाए अभी रिसेंटली यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई? तो ये नागालैंड के द्वारा उनके सिटीजन्स को यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने की बात करता है, करेक्ट। फिर वो कौन सी कंट्री है जिसको ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है? FATF की ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया गया, वो है UAE, राइट। पहले लास्ट टू लास्ट ईयर UAE को ग्रे लिस्ट में ऐड कर दिया गया था। FATF की ये लिस्ट है। ग्रे लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें उन कंट्रीज का नाम होता है जो कि टेरर फाइनेंसिंग करती है, करेक्ट। और UAE को अभी वहां से हटा दिया उस लिस्ट से। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. Also बच्चों, आप सब मेरा कोड विकास 10 यूज कर सकते हैं। ये आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा ऑन ऑल द कोर्सेज दैट यू विल बी परचेजिंग हमारी एप्लीकेशन पे।